नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपीएससी मेनिया चैनल पर। आज हम 17 जनवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज़ के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। आप भी उसको सॉल्व करिएगा, इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा पहला करंट अफेयर है, वैगनर ग्रुप क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं, यह यूरोप का एक बौद्धिक मंच है, बी या प्रो रशियन एक निजी अर्धसैनिक बल है, सी या रूस के खिलाफ लड़ने वाला मलेशिया है, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है यह प्रो रशियन एक निजी अर्धसैनिक बल है। ठीक है दोस्तों, यह चर्चा में जो है पहली बार क्रीमिया का जब एनेक्सेशन किया था रशिया ने 2014 में, तब ये काफ़ी चर्चा में था, और इस समय जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है तब भी काफ़ी चर्चा में है। अगर हम वैगनर ग्रुप की बात करें दोस्तों, यह एक रूस का अर्धसैनिक संगठन है, पैरामिलिट्री मतलब एक तरीके से कह सकते हैं फोर्स है। और एक यह हम अगर इसको और मतलब अनऑफिशियली बात करें तो ये भाड़े के सैनिकों का एक नेटवर्क है। और अगर और जो ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है उसको एक इनकी एक वास्तविक निजी सेना के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, और दोस्तों यह जो है लॉ के बियॉन्ड काम करते हैं और काफ़ी मतलब इनके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट नहीं होता है। और कुछ कंट्रीज़ ने तो इनको जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर दिया है, जैसे कि एस्टोनिया जो इनके बगल पड़ोसी देश है, उनका ये जो है उनको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुके हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस संस्था ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया है। ऑप्शन हमारे हैं यूनाइटेड नेशन, WHO, FSSAI और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों FSSAI। ठीक है दोस्तों, यह FSSAI जो है FSSAI अगर हम बात करते हैं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भी इसको कहते हैं। और दोस्तों ये जो है क्या है, यह 2008 5 सितंबर 2008 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये काम करता है। और इसका जो मेनली काम होता है अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना और जो फूड सेफ्टी है उनको रेगुलेट करना, उनको सुपरवाइज करना मेनली इनका काम होता है। हाल ही में इन्होंने डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण किया है। डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई कमी है प्रोटीन की, मैग्नीशियम की, पोटेशियम की, तो अगर पार्टिकुलर ऐसी कोई डाइट लें जिसमें ज़्यादा प्रोटीन या फिर ज़्यादा पोटेशियम या मैग्नीशियम है, तो ऐसी चीज़ों को डाइटरी सप्लीमेंट्स कहते हैं। तो अभी उस पर सर्वेक्षण किए हैं, प्रोटीन पाउडर्स की कुछ ऐसे नमूने लिए थे जिनमें उन्होंने पाया है कि 4890 जो नमूने थे वह असुरक्षित थे और 16582 को घटिया पाया गया है। तो अगर आप कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो काफ़ी ध्यान से और किसी जो भी डॉक्टर हैं उनसे बाकायदा सलाह लेके ही यूज़ करें। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया है। ऑप्शन हमारे हैं यूनाइटेड नेशन, WEF, यूरोपियन यूनियन, G20। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया दोस्तों। WEF ने जो है इसको ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी किया है। दोस्तों WEF जो है एक तरीके से NGO है और लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर हम कह सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर इशू को लेके जो है ये उसको लॉबी करती है, उसको प्रमोट करती है, उसको एक तरीके से लोगों में जागरूकता भी फैलाती है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर जो है मेनली फोकस किया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम के पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन हमारे हैं ऋचा शर्मा, रामचंद्र गुहा, संजीव सान्याल, RC मजूमदार। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है संजीव सान्याल। ठीक है, संजीव सान्याल जो है दोस्तों ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो परिषद है उसके मेंबर भी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं, आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। और जो ये किताब है इसका विमोचन अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका विमोचन किया है। और इस किताब में मेनली बताया गया है जो रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, VD सावरकर हो गए, उनके बारे में मेनली इस पूरे किताब में डिस्कस किए हैं या फिर कह सकते हैं उनका चित्रण किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और किसी कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है। ऑप्शन हमारे हैं केरल, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मेघालय। ठीक है, और दोस्तों यह जो कृषि प्रतिक्रिया वाहन की अगर हम पहली बात करें तो दोस्तों इसमें क्या है, जो फार्मर्स होते हैं और जो मंडीज़ होती हैं उनके बीच में अगर वो अपने प्रोड्यूस को पहुंचाना चाह रहे हैं या फिर मार्केट में पहुंचाना चाह रहे हैं तो
सरकार उनको रेंट पे वाहन जो है प्रदान करेगी कम रेट पे, ताकि वो अपने चीज़ों को जो है वहाँ पर पहुँचा सकें। इससे उनको कम कॉस्ट लगेगा, कम कॉस्ट में सरकार उनको प्रदान करेगी, तो इनके इसमें उनका कॉस्ट भी काफ़ी कम आएगा, ठीक है। और जो दोस्तों दूसरी योजना है इनकी साझा स्कूल बस प्रणाली, ये मेनली ट्रैफिक कंजेशन और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किए हैं। और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एफिशिएंट मोबिलिटी सोसाइटी स्टेम्स इनके एक कार्यक्रम है मेघालय का, उसी के अंतर्गत ये योजना इन्होंने लॉन्च की, ठीक है। ये दोस्तों हुआ हमारा आज के 5 कुछ टॉप 5 करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।